जैसे आप मुझे बताओ अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, पत्तियां गिर जाएंगी, क्लियर है। फिर पानी गिरेगा, पत्तियां आ जाएंगी, उस समय छोटी छोटी रहेंगी। तो आप मुझे इज द ट्रू ऑफ बेंथम एंड हुकर। अब देखो जरा, बेंथम एंड हुकर भाई साहब ने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या दिया था आप मुझे बताओ जरा, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर हो गया। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है? जिसमें नेचुरल एफिनिटीज को इंक्लूड किया गया है। जिसमें किसको इंक्लूड किया गया है? नेचुरल एफिनिटी को इंक्लूड किया गया है। अब जरा ध्यान समझना, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन आप मुझे बताओ जरा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। किसकी बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन। यदि हम मेजर बात करें, पहले हम दो का देख ले रहे हैं यहां पर, फिर हम अलग देख लेंगे। आप मुझे बताओ, एक हम बात कर रहे हैं कौन सा? आर्टिफिशियल। एक हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल। और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल। हमको इन दोनों में ही पहले कंपेयर देखना है, क्योंकि इसकी कमी से ये आया। तो आर्टिफिशियल आप मुझे बताओ जरा क्या है? कौन इसके पाइनियर वर्कर थे? एरिस्टोटल। कौन थे? ए फॉर एरिस्टोटल। और उनका चमचा कैरोलस लीनियस। कौन हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? कैरोलस लीनियस बन जाएगा। आप मुझे बताओ नेचुरल के कौन कौन थे? आप मुझे बताइए जरा। बेंथम एंड हुकर। कौन कौन थे आप मुझे बताइए जरा? बेंथम एंड हुकर थे। कौन थे आप मुझे बताना जरा? बेंथम एंड हुकर। सभी को बन जाएगा। अब देखो जरा, ये किस पे बेस्ड था? इट इज टोटली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। किस पर बेस्ड था आप मुझे बताओ जरा? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। किस पे बेस्ड था आप मुझे बताओ जरा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। क्लियर हो गया? किस पे बेस्ड था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था वो उसको समझना। उसी ड्रॉबैक की वजह से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था। इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था। क्या दिया था आप मुझे बताओ जरा? इक्वल वेटेज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। समझ में आ गया? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर को दोनों को इक्वल वेटेज दिया था। अब क्या होता है, इन्वायरमेंट, जैसे आप मुझे बताओ अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, पत्तियां गिर जाएंगी, क्लियर है। फिर पानी गिरेगा, पत्तियां आ जाएंगी, उस समय छोटी छोटी रहेंगी। तो आप मुझे बताना, पहले छोटी छोटी आएंगी, फिर थोड़ी सी बड़ी होंगी, फिर थोड़ी सी बड़ी होंगी। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर का इफेक्ट इन्वायरमेंट का इफेक्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया? और उन्होंने दोनों को इक्वल वो दे दिया। तो इससे नुकसान क्या हो गया कि पता चले, आप ऐसे समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल समझना। नीम की पत्तियां मान लो छोटी छोटी होती है, आम की पत्तियां सपोज करो बड़ी बड़ी होती है। अब क्या हो गया? गर्मी पड़ गई, मान लो आम की पत्तियां गिर गई। एक सिंपल ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल। अब उसकी जब पत्तियां आएंगी तो छोटी छोटी आएंगी, तो पता चले आम किसकी तरह मैच कर रहा है? नीम की तरह, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? क्लोजली रिलेटेड, देखो, जो अलग अलग डिस्टेंट रिलेटिव है पास पास आ गए, और जो क्लोजली रिलेटिव है दूर दूर चले गए। ये इसका ड्रॉबैक था। इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए इन्वायरमेंट के इफेक्ट को ऐड करके एक नया सिस्टम आया, जिसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें एफिनिटीज को भी इंक्लूड किया गया कि इन्वायरमेंट क्या इफेक्ट डाल रहा है उसको भी इंक्लूड करो। तो ये समझ में आया नहीं आया? इतना बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से आप मुझे बताओ, इतना सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। तो यहां पर अब मुझे बताओ किसको इंक्लूड किया गया? नेचुरल। बताओ जरा, किसको इंक्लूड किया गया? नेचुरल एफिनिटीज को इंक्लूड किया गया। किसको इंक्लूड किया गया? नेचुरल एफिनिटीज को इंक्लूड किया गया। समझ में आ गया? किसको इंक्लूड किया गया? नेचुरल एफिनिटीज ऑफ एनवायरनमेंट विद ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया। आगे बढ़ जाएं। बेटा बॉटनी से कम 65 से 68 क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन आते हैं? 65 से 68 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से उड़ाओगे ना तो तुम भी उड़ जाओगे। देख सकते हो कि कितना वेटेज है। कम से कम 65 से 68 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसीलिए अच्छे से समझो, बहुत बढ़िया से समझते जाओ, इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो